हेलो एवरीवन। आप सभी एनएचएम के आप सभी 17,000 अभ्यर्थियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, आप सभी ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जैसा कि कल की डेट में हमने बताया था कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार काफ़ी हद तक जो है आश्वासन देने को मिला है और काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन फिर भी ये ऐसा हुआ है कि काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसके नतीजे आपके सामने मिल गए हैं। तो क्या नतीजे मैं आपको दिखा दूं कि आपका रिज़ल्ट अब दूर नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सीधा सारी चीज़ें कर ली है। क्योंकि यहाँ पर निदेशक पिंकी ओवल ने भी जो है उन्होंने निर्देश दिया है, आश्वासन भी दे दिया है, और कब आपका रिज़ल्ट आ रहा है ये भी जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि डेट अप्रूवल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि आपको जो 28 अगस्त वाला था, उसके बाद मैंने कहा कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको जाना होगा, तभी रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप लोगों ने अब प्रयास किया, उस बार से ज़्यादा संख्या में घेराव किया आप सभी ने, तो आपकी बातें उन्होंने देखी और समझी, और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एक डर बना हुआ है वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रयासों के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर हुई। और यहाँ पर आपके सामने है जो भी न्यूज़पेपर में दिया गया है, रिजल्ट घोषित ना होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो कल काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट हुआ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश ने संविदा पर 17,000 पदों पर भर्ती के लिए बीते साल दिसंबर में परीक्षा कराई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। मेरी बात तो ध्यान से सुनना, मेरी बातों को, ठीक है, टोटली। अब आगे इनका क्या कहना है। दिसंबर परीक्षा कराई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। अभी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट घोषित न किए जाने के विरोध में गुरुवार को जो है एनएचएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन व फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर रिजल्ट को रोका गया है, ठीक है, और सही जानकारी नहीं दी जा रही है। और साथ ही साथ इसमें इनका कहना है कि संविदा पर भर्ती के लिए 26 नवंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। आपको पता ही है, एक महीने में आपका जो है करा भी लिया गया एग्ज़ाम, और ये भी कहा गया था कि हम अगले महीने आपको 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आपके 10 महीने बीत चुके हैं। तो ऐसा क्या मैटर है, चलिए देखते हैं। 2022 के अंतिम हफ्ते में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना था, उनका ये कहना था, मगर पूरे 10 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में भाई अभ्यर्थी तो परेशान होंगी, प्रेशर बनेगा, गुस्सा तो होना जायज़ है उनका, क्योंकि आप लोगों के कष्ट अभ्यर्थियों के दिखते नहीं हैं किसी को। और मगर पूरे 10 महीने बीते जा चुके हैं और रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बीते अगस्त में एनएचएम के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के 1 महीने में परिणाम जारी करने का आश्वासन भी दिया था। देखिए, मैं आप सभी से कह रहा था, जो आप हम लोगों को कह रहे थे कि आप गलत बता रहे थे, देखिए इन्हीं के आश्वासन के थ्रू मैं आप सभी को बता रहा था कि रिजल्ट इस दिन आ सकता है, ऐसे आ सकता है। जो यहाँ से सूचना हमें प्राप्त होती थी, जो भी इन्हें के द्वारा मिलती थी कि आश्वासन दिया जाना था, आश्वासन देते थे, उस हिसाब से हम आपको बताते थे कि रिजल्ट अब तक आ जाएगा। लेकिन देखिए ना, हम किसी के अंदर बैठे हुए ना कुछ, तो वो अधिकारी ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो जैसे वहाँ से सूचना मिलती थी हम आपको बताते थे, लेकिन जब वही अब जो है खुद से घूम जा रहे हैं, बता करके भी, आश्वासन दे करके भी वो पीछे हट जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे। लेकिन भाई अब जो सूचना मिलती है सभी भाई बहनों को हम बताते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं, प्रूफ यही है आपके सामने कि जब इन्होंने अगस्त के महीने में कहा, आश्वासन दिया आपके सामने, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं था, फिर भी सारी बातें गलत निकल गई। तो बताओ, अब ये सूचना जब वहाँ से मिल रही है, एनएचएम ऑफिस से जब कोई मिलती है, तो हम आपको अगर बताते हैं तो भाई आप उनके अकॉर्डिंग ही बताएंगे जो अधिकारी कहते हैं, या फिर जहाँ से सूचना मिलती है, अपने अनुसार तो बताते नहीं है। तो यही है कि जितनी बार भी हमें सूचना मिल रही थी उस समय पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं हमेशा ऑथेंटिक ही बताने का प्रयास करता हूँ, जो भी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन आप लोग मानो नया मानो ये बात अलग है, क्योंकि इतने समय से जो है आपका इंतज़ार कर रहे हो, रिजल्ट का नहीं आ रहा है, तो इसका गुस्सा होना भी जायज़ है, सारी तरीके से प्रेशर भी होता है, ये निगेटिविटी आती है, ऐसे बातों को समझता हूँ मैं। लेकिन कोई भरोसा जो है विभाग पर नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अगस्त में भी आश्वासन दे करके निरस्त कर दिया। अब क्या हुआ कि लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर भी, और परीक्षा में शामिल हुए जो अभ्यर्थी थे उन्हें सुशील मिश्र और कौशल राय, राजकुमार, अनुप्रिया, वंदना व पूजा आदि ने कहा कि वह लोग जो है लंबे समय में रिजल्ट जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार एनएचएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यानी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो,
ठीक है, लगातार चक्कर भी लगा रहे हो और कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा है। मिशन निदेशक पिंकी जोवल ने कहा, अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, तो शाम को मैंने बताया था आप सभी से ये आश्वासन की ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज हमें प्रूफ मिल गया आपके सामने, तो हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी को समझ लेना है। तो आपका रिजल्ट जो अब आश्वासन दिया गया है, क्योंकि उन्होंने निदेशक जो होते हैं, ठीक है, मिशन निदेशक, उन्होंने कह दिया है, ठीक है, कि भाई आप लोगों को जो है जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी होगा। तो कुल मिला के देखिए अब क्या होता है कि इस तरीके से किसी पर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अगस्त में भी बताया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो मिशन निदेशक है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका रिजल्ट जल्द ही आएगा। तो ठीक है, अगर इनका कहना है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आपने आश्वासन दिया है। लेकिन हाँ, तभी सबको खुशी मिलेगी, तभी अभ्यर्थियों को उद्धार होगा जब आप सही समय से इसी महीने में आपको रिजल्ट जारी करना होगा। ठीक है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अगर उन अधिकारीगणों से, कि आप लोग इन बहनों का रिजल्ट, भाइयों का जो रिजल्ट फंसा हुआ है, इतने करीब 10 महीने बीत चुके हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट जारी करने की पूरा प्रयास करें, ताकि उन लोगों का भी जो एक इंतज़ार है वो ख़त्म हो, और किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं इसी प्रेशर में। तो सारी चीज़ों को आप समझिए और आप रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित कीजिए। बाकी मैं आप सभी बहनों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट इसी मंथ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसा ही प्रयास कंटिन्यू रहा तो आपका रिजल्ट इसी महीने में आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि डेट अप्रूवल मिल चुकी है। मतलब अगर निदेशक ने कहा है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था, ये पहली बार इन्होंने आश्वासन दिया है आपके घेराव के चलते। और हाँ, एक बात अब सभी से और हमें अनुरोध करना है, आप सभी से एक बात करनी है कि आप लोगों को, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सबसे बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग यही गलतियाँ एक करते हो। क्या गलती करते हो मैं आपको बता दूं। आप लोगों को जो आपकी किसी नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी है वो तैयारी नहीं कर पा रहे हो। ये मानता हूँ कि आपको प्रेशर दिमाग में लग रहा है इसलिए नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तब भी इंतजार इसीलिए कर रहे हो कि हमारा रिजल्ट आ जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे अच्छे मार्क्स हैं। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब बात आती है ये कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस संदर्भ में आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को टारगेट बनाना है कि भाई देखिए, आप ये दिमाग में लेकर के चलो कि देखिए आपका तो एग्ज़ाम हो चुका है, आगे कुछ करना नहीं है, एनएचएम का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, केवल आपका रिजल्ट का इंतजार है। ये सही है कि हाँ इतने समय से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आ जाएगा जल्द ही। ठीक है, आप इसको साइड में रखो, क्योंकि जितने समय में आपने इसका वेट किया, ठीक है, उतने समय में आप किसी भी अन्य वैकेंसी में भी आप शामिल हो सकते थे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही अनुरोध करूंगा आप सभी से, बहनों से, भाइयों से, कि आप चाहे देखिए यूपी SSC की बात करें, अगर आपने कल की डेट में देखा होगा तो न्यूज़पेपर में एक चीज़ और दी गई थी कि अब ये वैकेंसी जो संविदा होगी ठेके पर कराई जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जा रहा है। ये चीज़ें उससे संबंधित मैंने आपको बातें तो नहीं बताई थी, लेकिन आपने देखा होगा कल के न्यूज़पेपर में, मैं उसको बता दूंगा डिटेल में। कल की डेट में क्या ठेके पर होगी, और क्योंकि खर्च के कारण बहुत ज़्यादा खर्च लग जाता है, या फिर इसी वजह से उसे ठेके पर अब कराया जाएगा। ठीक है, ठेका भाई कंट्रेक्चुअल बेस पे ही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि परमानेंट वैकेंसी, यूपी SSC में बहुत सारी वैकेंसीज आती है, उसके लिए ट्राई कीजिए। अब काफ़ी बहनें इसमें से मुख्य सभी में भी होंगी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 24 तारीख को। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आपने अगर पेट का एग्ज़ाम दे रखा है उत्तर प्रदेश में, तो आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है फॉर्म आ चुका है उसका दीजिए। एम्स में भर्ती है, एम्स में करना चाहते हैं तो 10th से लेकर के ग्रेजुएट तक आप कर रखे हैं, तो फिर आपको हर एक कई अलग अलग 12 पद पर अलग अलग पद हैं, 12 ऐसे अलग अलग पद हैं जिस पर आपको मौका मिल रहा है। तो बहुत बड़ी उसमें एम्स में भी मौका मिल रहा है, जिसकी उसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप भी फॉर्म नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, किसी भी एग्जाम्स की, इसके पीछे मत भागिए। अब मैंने कह रहा है कि भागने का मतलब मेरा ये है कि आप एकदम ये ना सोचिए कि भाई हम कुछ करना नहीं है, हमको केवल इसी रिजल्ट का वेट है। अगर आप किसी जो है तैयारी तब तक कर सकते हैं तो आप तैयारी किसी अन्य एग्जाम की करते रहिए, रिजल्ट आएगा समय पर। क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता ही रहता हूँ, कोई मतलब है नहीं है बैठने से। ठीक है, बाकी साथियों आपके प्रेशर को समझ रहा हूँ कि कैसे आप लोग झेल रहे हैं समय को, बाकी कोई भी नहीं।